क्या हाल है जबाजो? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सब ठीक ठीक है जी। तो आपका मोस्ट अवेटेड सेशन, आपके शॉर्ट ट्रिक वन शॉट तैयार हो चुके हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। कल हम कैलकुलस की बात करेंगे, परसों अलजेब्रा की, और लास्ट के दिन हम ज्योमेट्री की बात करेंगे जिसमें सबसे कम शॉर्ट ट्रिक्स लगते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री से, त्रिकोणमिति हमारी ट्रिग्नोमेट्री। तो शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहले बच्चे, ठीक है, सबसे पहले आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। अब ये नहीं मैं कह रहा इसे याद करो बैठ के, आप दो तरीके याद करो बस। एक ये हो गया सर, और एक ये हो गया सर, ठीक है। इससे ही आप अपने आप ट्रिपलेट्स बना सकते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट्स आप अपने आप बना सकते हैं इसमें। अगर मैं यहाँ x को 2 पुट करूं तो ये क्या बन गया, 3 4 5। 3 पुट करूं तो 8 6 10। 4 पुट करूं तो 15 8 17। अपने आप ही 3 ट्रिपलेट की जोड़ी बन के तैयार होगी, ठीक है जी। ऐसी इसमें आप 3 और 2 पुट करो, 2 और 1 से तो वही बन जाएगा। 3 और 2 पुट करो तो 9 - 4 5, 4 अपना 12 और 13, देखो बन गई ना जोड़ी। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये दो मैंने आपको केस बता दिए, इन केसेस से आप अपने आप ही ट्रिपलेट्स बना सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई। इनका फायदा क्या मिलता है कि अगर भाई मुझे किसी ने tan थीटा दे रखा है, ठीक है, 12/5, और मुझे कहा है कि भाई साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकाला जाए। साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नहीं। तो ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया। तो H कितना होगा, 13। तो साइन क्या होता है, P/H, और ये क्या होगा, B/H, ठीक है। 169, इससे मल्टीप्लाई करो, 12 12 13 156 प्लस 25 क्या हो गया, 181/169, ठीक है। ऐसे आप धड़ाके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आज मैं ज्यादातर सारे जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो सारे एग्जांपल्स में आपके PYQ से उठा रहा हूं, ठीक है। कोशिश है मैक्सिमम PYQ कराया जाए, क्योंकि टाइम मुझे थोड़ा मिलता है, स्टूडियो मेरा अपना नहीं है, ठीक है, किसी के पास आके मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे काम पे भी जाना होता है। तो कोशिश है कि 1.5 घंटे के भीतर मैं आपको ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस के सारे शॉर्ट ट्रिक्स बता दूं, ठीक है। इनवर्स ट्रिगो के आप मेरे YouTube वीडियो में देख सकते हो इसी चैनल पे, ठीक है जी, बात समझ आई। सिमिलरली अगर मैं ये देखूं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसे 2 में ब्रेक करूं तो साइन को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, P/H, और कॉस को क्या लिख सकता हूं, B/H। तो P साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा इज इक्वल टू H, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको दे रखा है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है। फाइंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, फाइंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो 3/5, या फिर आप देख के पहचान लो, P B और H हो गए, ठीक है। तो कोसिकेंट कैसे बनता है, H/P। H क्या है, 5 25, और P क्या है, कितना, 9, आंसर, ठीक है। तो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स भी आपकी बहुत यूज होती है, ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई। अगले पे चलते हैं जो कि इससे बनती है, तो अगर मैं इसे खोल लूं
तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा क्या बन गया, 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, मतलब ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर माइनस टेन थीटा पी है तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा 1/p। सेम गोज फॉर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर ये p है प्लस कॉट थीटा, ये 1/p हुआ। ठीक है, बात समझ आई मेरे भाई? इस तरह के क्वेश्चन आपके पास कैसे आ सकते हैं वो देखते हैं। अभी इन तीनों टाइप के हम एग्जांपल करेंगे PYQs में से उठा के। ठीक है मेरे भाई, अब देखो आपके पास कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू e की पावर x, फाइंड टेन टू थीटा। ठीक है जी, टेन टू थीटा निकालना है। तो मैं यहाँ कैसे लिख सकता हूँ, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, इसे बताया मैंने रेसिप्रोकल होता है। अब मुझे टेन टू थीटा चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, साइन बदलूं, ये कट जाएगा, तो 2 tan थीटा ex माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, यहां से tan थीटा भी आ जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाय 2। ठीक है जी, दोनों को इसमें पुट करा जाए, दोनों को इसमें पुट करा जाए तो 2 tan थीटा की वैल्यू है x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाय 2 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ओपन करें, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। बात समझ आई? इसके बाद हम सीखेंगे कुछ अलग टाइप के जिसमें आप एंगल पुट करके निकाल सकते हैं। उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका प्रोसीजर क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे जाएं। जैसे ये क्वेश्चन सामने आया है, ये PYQ है। ठीक है जी, ये होगा 2021 के आसपास का है। अब 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25। ठीक है जी, तो ये P, ये B, ये H, तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, P/H और cos थीटा B/H। एलसीएम लो, 31/25। कोई स्क्वायरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आपके आगे। अब ऐसा सही है, देख लेते हैं, उसके साथ का ही है। अब 3 cos थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 4 sin थीटा। मैं दोनों बंदों को एक साइड कर लेता हूं, और साइन बाय कॉस 10। क्या निकालना है, 10 45 प्लस थीटा 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस 3/4 1 माइनस 3/4, 7/4 1/4। तो आंसर आ गया 7, रोड टू हेवन। अब ये देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, आप लेवल देखो क्वेश्चंस का, जो लेवल आता है। हम लेटेस्ट वाले पे भी चलेंगे, मैं आपको बता दूंगा ये 2023 के या नहीं, जो लेटेस्ट आएंगे। 10 दिया हुआ है, cos 2a निकालना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/49 1 प्लस 1/49, तो 48/50 जो कि हो गया जी 24/25। डन। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब ये देखो, tan थीटा आपको दे रखा है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है, साइन एंड इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी,
क्लियर दिख रहा है? ठीक है जी। अब tan दे रखा है -3/4, ट्रिपलेट भाई हाजिर हो। 5 सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन तो पॉजिटिव आएगा, क्या होगा p/h मतलब 3/5, और कॉस भाई नेगेटिव होगा, कॉस भाई क्या होगा -4/5, दोनों का गुणा मांगा है -12/25, काम 25। ठीक है, चलो जी और ढूंढते हैं। ये भी देखो डायरेक्ट ट्रिपलेट से सॉल्व होने वाला सीकेंट है और मुझे निकालना है tan और साइन, तो इसे कॉस बना लूँ 24/25 BH, तो P कितना आ गया 7, P 7 आएगा मेरे भाई। हाँ जी, सबको पता है ना ये चीज़? ठीक है जी, तो tan कैसे लिखेंगे P/B, और साइन कैसे लिखेंगे आपका P/H, एलसीएम ले लीजिए, 7 बाहर निकाल लो चाहे, 25 + 24 625 में से हटा दो 600 आ गया, तो 49 × 7, 7 का क्यूब 343/600। ठीक है जी, बात समझ आई मेरे भाई? हाँ जी किंकाई, लो जी। और देखते हैं EX वाले देखते हैं। ये देखो कोसिकेंट x + cot x √3 है, तो इसमें कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं? हिट एंड ट्रायल लगा के भी देख सकते हो, वरना आपको कंडीशन तो पता ही है, किसी एक की वैल्यू निकाल लो। ऐड कर देते हैं दोनों को, 2 कोसिकेंट x √3 + 1/√3 कितना हो गया मेरे भाई 4/3 तो कोसिकेंट क्या हो गया आपका 2/√3, या आप अगर कोसिकेंट में कंफ्यूज होते हो आप इसे साइन भी बना सकते हो। कितने पे आ गए साइन 60, साइन 60 क्या होता है π/3। ठीक है जी, अब 0 से 2π के बीच में भी चल रहे हैं, तो साइन और का पॉजिटिव होगा π - π/3 मतलब 2π/3। ठीक है जी, और कहाँ होगा? और तो कहीं नहीं होगा, साइन पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ होगा? और तो कहीं नहीं होगा। अब इनमें से ये π/3 है, ये 2π/3 है, आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है π/3। ठीक है जी, बात समझ आई? देखो 5π/3 हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 2π - π/3 हुआ वो, ठीक है, क्योंकि वहां साइन नेगेटिव होता है। अब ये देखो वो किसका था 18 का, ये 13 का, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐड कर लो c + 1/c, तो कोसिकेंट क्या हुआ जी c² + 1/2c। ठीक है, अब यहां से आपको मुझे क्या निकालना है कॉस, तो ये क्या हो गया h, ये हो गया p। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग वाली चीज से नहीं मैच कर रहा, देखो c² - 1 2c c² + 1 जो आपको स्टार्टिंग में लिखवाया, तो इसका b क्या होगा c² - 1, क्या लिखना है मुझे कॉस, कॉस कैसे होगा b/h c² - 1 c² + 1। हाँ जी, P और Q दे रखे हैं, इनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो P तो मेरा यही है, Q हुआ 1 कोसिकेंट थीटा + कॉट थीटा, उल्टा है ना ये, तो अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर लूं 1/Q
ठीक है, तो P इज इक्वल टू 1/q, तो PQ इज इक्वल टू 1। डन। tan और सीकेंड की जोड़ी भी आ गई। देखो 2012 का क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं कि आपके PYQ से ही मैं एग्जांपल उठा के सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। चलो, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा 4 है, तो सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा 1/4 हुआ। आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, जे किसी भी मर्जी से निकाल लो, इन्हें काट दो। सत्रह बटे 8, तो सीकेंड क्या हुआ h/b, तो p कितना होगा इसका 15। हाँ जी, तो साइन निकालना है p/h, तो 15/17। लो जी, ठीक है मेरे शेर, हो रहे हैं ना क्वेश्चन ढेर। अब कुछ टाइप ऑफ बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं हर एक में शॉर्ट ट्रिक लगा। बेटा ये पॉसिबल नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप शॉर्ट ट्रिक लगाने बैठ जाओ। एक मिनट, अटक क्यों गया? ठीक है जी, होप इस टाइप के समझ आ गए होंगे। अब अगले टाइप क्या करते हैं, अब इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें आपको क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी हो, ठीक है, जिनमें आपको क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी होगी, ठीक है, उसकी हेल्प से ही आपको निकालना है। जैसे क्वेश्चन में एक टर्म दे रखी है, वो सेटिस्फाई कर रही है। फिर एक और चीज नोट करनी है कि हमें ना चलो इसमें तो क्वेश्चन में दे रखा है, कई बार क्वेश्चन में टर्म्स नहीं दी होती। अगर जो आपका आंसर है इन टर्म से इंडिपेंडेंट है, तो आप कुछ भी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इनमें तो बहुत बढ़िया है कि कंडीशन कुछ दे रखी है। अब जैसे सबसे पहले वाले को देखें, प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा 0 कब होंगे? जब ये तीनों 90 90 90 होंगे, तभी तो 0 आई होगी मेरे भाई वैल्यू, ठीक है। आप क्योंकि ना देखो, एक आपको पूरी पर्टिकुलर रेंज भी दे रखी है, ठीक है। रेंज ना दियो और स्पेसिफिकेशन कुछ और हो, तब आप लेट कर सकते हो, जैसे पाई 0 और π/2 उस पर भी आ रहा है। चलो अब इसमें पुट करें, तो sin π/2 प्लस sin π/2 प्लस sin π/2 क्या आ गया 3। क्वेश्चन से आप फ्री, ठीक है। क्रिसमस ट्री। सिमिलरली 2016 का क्वेश्चन 4 बन के बना रहे हैं, ठीक है। इस बार उल्टा है, इस बार साइन से दे रखा है, तो इस बार भी π/2 हुआ, ठीक है। इस बार भी π/2 हुआ मेरे भाई। हाँ जी, बात समझ आई। तो ये भाई भी π/2 से बन रहे हैं, तो अगर इसमें मैं π/2 डालूं तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है जी, करें आगे। और भी क्वेश्चंस करेंगे अभी हम, ठीक है, घबराना नहीं है किसी को, लेटेस्ट वालों पे भी चलेंगे, ठीक है। इस बार का ही क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसे शॉर्ट ट्रिक नहीं लग रही, बट अगर आप अपने माइंड का यूज करें, बोर्ड अटक गया, तो आप जल्दी से निकाल सकते हैं। पाई कॉस थीटा, और कॉट को भी tan लिख सकते हैं, पाई साइन थीटा। tan से tan गॉन, उसे इधर शिफ्ट करो, थीटा प्लस पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, सॉरी π/2। पाई कॉमन लेके काटा, तो मेरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी। अब आगे ध्यान दें, जो हमें क्वेश्चन निकालना है उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/4, मतलब इसमें आप क्या लगा सकते हैं, इसमें आप ये लगा सकते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी, ऊपर स्क्वायर है, ठीक है जी, इसके ऊपर स्क्वायर है, 8 अलग है, ठीक है। साइन थीटा कॉस पाई क्या होगा, पाई/4 1/√2, और साइन पाई भी 1/√2, ठीक है जी। 1/√2 कॉमन ले लो, स्क्वायर 1/2 हो गया, प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का की वैल्यू क्या है 1/2, तो उसका स्क्वायर 1/4 1, डन, ठीक है जी। बात समझ आई मेरे भाई? हाँ जी। अब थोड़ा आगे चलेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे दो तरीके के फॉर्मूला, एक हो जाएगा सर आपका मैजिक फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब दो तरीके के फॉर्मूले हम देखेंगे बेटा। एक तो आपका ये हो गया, जैसे कि आपको कभी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हो, ठीक है, इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/sin2 थीटा, 2/sin2 थीटा। बना कैसे है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन थीटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब ये क्या बन जाएगा 1, तो 2/sin2 थीटा, ठीक है जी। ये आप डायरेक्ट लगा सकते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। सिमिलरली टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है, साइन बाय कॉस माइनस कॉस बाय साइन, तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे तो बन गया sin 2 थीटा, ये क्या बन जाएगा cos 2 थीटा, ये क्या बन गया cot 2 थीटा, मतलब tan थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा, ठीक है जी। बात समझ आई मेरे भाई? किसी को कोई दिक्कत, कोई मशक्कत? हाँ जी। कैसे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल tan9 प्लस tan81 माइनस, आप लगा लो कोई भी माइंड में ले लेते हैं, tan36 माइनस tan54 प्लस tan54, ठीक है जी। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, cot9 सॉरी, और माइनस कॉमन ले लूं तो tan56 माइनस tan36, ठीक है। इसे tan54 तो है ही, इसे cot54 लिख सकते हैं, और इसे अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं 2/sin18, और इसे -2 माइनस माइनस प्लस cot 128 डिग्री, ठीक है। बात समझ आई मेरे भाई? ठीक है जी। नहीं इतना देखो, इतना टफ नहीं बनेगा, ठीक है। ये एंगल थोड़े से सिंपल कर लो, ठीक है। आप एंगल 18 कर लो, 18 और 36, 36, ठीक है। माइनस tan36 माइनस tan18, तो इसे लिख सकते हैं
इसे चेंज कर लो, 1036 36 नहीं 72 माइनस 1018, ठीक है। तो ये बन गया। अगर अब मैं माइनस यहाँ से फिर कॉमन ले लूँ तो ये 1018 माइनस 1072, तो इसे कॉट या इसे माइनस कॉमन ले या ऐसे ही रहने दो, इसे लिख देते हैं कॉट 18 माइनस 1018 और सीधा आपका फॉर्मूला लगा देते हैं माइनस माइनस 36, ठीक है जी। तो इसे cos 36 अपॉन साइन 36 से सॉल्व करा जा सकता है, मतलब क्वेश्चन को छोटा बनाया जा सकता है। इतनी बात समझ आई? हाँ जी, ये अपने आप बनाया हुआ था तो थोड़ी कंफ्यूजन थी, ठीक है। अब देखते हैं इसको पीवाईक्यू में कहाँ यूज है। एक दो क्वेश्चन इसके पीवाईक्यू से लाया हूं मैं। देखो क्वेश्चन ना रिपीट हो रहे थे तो उन क्वेश्चंस को एक बारी ही लेके आए। दो मिनट, ये लीजिए, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 109 प्लस 1081 माइनस 1063 प्लस 1027। अब इसे मैं cot 9 लिख सकता हूं और इसे cot 27, ठीक है जी। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं 2 अपॉन साइन 18, ठीक है जी, माइनस 2 अपॉन साइन 54। हाँ जी, बात समझ आई? साइन 18 क्या होता है मेरे भाई? √5 माइनस 1/4 √5 प्लस 1/4, ठीक है जी। एलसीएम लेके आपका काम हो जाएगा। 8 कॉमन ले लीजिए, नीचे क्या बनेगा 4 √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1, √5 से √5, 4 से गया 2, 2 2 जा 4। मन में नहीं कोई चोर, ठीक है मोर, ये दिल मांगे मोर। चलो जी, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ देखें क्वेश्चन। इस बीच अगर 18 की बात करी है तो कभी भी हमें ऐसा दिया हो sin 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा, तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू π/2, ठीक है जी। अब इससे मेरा क्या बन जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा क्या बन गया π/10, मतलब 18 डिग्री। तो 1 प्लस 4 साइन 18 डिग्री, साइन 18 कितना होगा सर √5 माइनस 1/4, तो 4 गया तो √5, ठीक है भाई। अब ऐसे से क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। साइन a प्लस बी 1 है तो a प्लस बी कितना हुआ π/2, साइन a माइनस बी 1 है तो साइन a माइनस बी 1/2, 1/2 कितने पे आता है आपके 30 डिग्री पे, तो π/6। चलो जी, जुड़ के बन गया वो 90 और माइनस होके वो बन गया 30, तो 60 और 30 साफ पता लग रहा है, 60 और 30 साफ पता लग रहा है। सॉल्व भी कर सकते हैं अगर हम सॉल्व करना चाहें, ठीक है, यहां मर्जी है।
बाहर दर्जी है, पाई बाय 3, 90 में से 30 गया तो बी आ गया पाई बाय 6 मतलब 30, तो ए कितना हुआ 60, तो 10 60 बाय 10 30, 10 60 हुआ जी √3, 1 बाय √3, तो 3:1। ठीक है जी, बात समझ आई मेरे भाई। अभी धीरे धीरे चलेंगे आगे आगे, कुछ और टर्म्स अब देखते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, ये आपको पता ही होगा, tan θ1 tan θ2 इज इक्वल टू 1 when θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। सेम गोज फॉर cos, पाई बाय 2, पर sin θ1 प्लस sin θ2 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाता है जब θ1 प्लस θ2 2 पाई हो। ठीक है जी, कहना है मतलब एक हो गया मेरे भाई 240 डिग्री, एक हो गया, या एक लगा लो आपके पास 60 डिग्री, एक के पास 300 डिग्री, तो 300 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 360 माइनस 60 मतलब माइनस 60। कॉस में यही चीज हो जाती है, θ1 प्लस θ2 पाई के बराबर। ठीक है, सेम गोज फॉर 10, पाई में, ये भी पाई वाला केस। ठीक है, सेम गोज फॉर इनके रेसिप्रोकल। ठीक है, सेकंड भी ऐसे 0 बनता है, कॉट भी ऐसे 0 बनता है, और साइन 2 पाई के केस में बनता है। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई। चलो अब इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे ये मेरे सामने आया है क्वेश्चन। ठीक है, अबे भाई बंद हो जा, ये देख, हाँ, साइन 0 0, साइन 360 0, अब साइन 10 साइन 20 ऐसे ही चलता रहेगा, और इधर से साइन 340 साइन 350। ठीक है जी, अब 10 और 350 दोनों जुड़ रहे हैं, 360 बना रहे हैं, तो इनका क्या बनेगा 0, 20 और इसका 30, 330 जाके 80 में भी यही होगा। ठीक है, 90 पे साइन 90 1 बन जाएगा, आगे 110 250 के साथ बनाएगा, 120 240 के साथ, 140 240 के साथ, सॉरी 220 के साथ। ठीक है, फिर आगे जाके आएगा, यहां बचेगा मेरे पास, अगर जिस बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है, साइन 90। ठीक है जी, फिर आगे साइन 90 वैसे बनाएगा, साइन 270 के साथ जोड़िए अपने। ठीक है, और वो भी 0 बन जाएंगे, और साइन इधर बचेगा बस साइन 180। ठीक है, साइन 270। ठीक है, इससे पहले भी लगा लो 170 190। अब साइन 90 और ये भी जोड़ी बना लेंगे, साइन 180, साइन 180 क्या होता है, साइन 180 प्लस 0, साइन माइनस साइन 0, और वो भी क्या हुआ 0। बात समझ आई मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे से क्वेश्चन आते रहेंगे आपके बीच में। अब देखो 10 वाली जोड़ी, tan 31 tan 59 जुड़ के क्या बनेंगे मेरे भाई 90, तो जिनका सम 90 और मल्टीप्लाई में हो वो 1 होते हैं, कैमरा इज ब्लिंकिंग, 1 होते हैं। ऐसी ये जोड़ी, ये भी 1 35, और ऐसे करते करते कौन सी रहेगी सिर्फ 10 45 वही 1। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि 44 46 के साथ हो जाएगा, तो आंसर आया 1। डन। और देखते हैं,
चलो जी, टू होता है 4। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, छोटा सा एग्जांपल जो पीवाई क्यों नहीं है। 10 1 1 + 10 2 1 + 10 3 करते करते 1 + 10 45 = 2 की पावर n, फाइंड n, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो इसके साथ जोड़ी कौन सी होगी, 1 + 10 44 की, ये एक जोड़ी बन गई जो 2 बनाएगी। इसके साथ 43, इसके साथ 42, ऐसी 4 के साथ 41, तो मतलब 44 पेयर्स हैं जो 2 बनाएंगे। 44 पेयर्स नहीं, सॉरी 44 इंडिविजुअल्स हैं जो पेयर में 2 बनाएंगे। तो कितने हुए 44 का जब पेयर में लेके आओगे 22। तो मतलब यहाँ दो, कई सारे 2 आ जाएंगे 22 टाइम्स। अब एक चीज ध्यान दो, ये भाई भी तो है, ये भी तो एक 2 बना रहा है, ये तो सिंपल 2 बना रहा है। तो 2 की पावर 23, 2 की पावर 23 = 2 की पावर n, तो n कितना आ गया सर 23। हाँ जी, बात समझ आई मेरे भाई। पीवाईक्यू में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, एक अभी हम देखते हैं आपके सामने। अब दोनों का सम क्या होगा 45, तभी ये 2 बना रहे हैं। तो थीटा + 9 थीटा = 45, तो 10 थीटा = π/4। तो वैल्यू ऑफ 10 थीटा = 10 π/4, जो कि क्या बन जाएगा 1। डन, ठीक है जी, बात समझ आई मेरे भाई। अब और टाइप देखते हैं। अगर आपके पास ये टर्म आ जाए, तो इसे आप 3 में तोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे 3 में इसे ब्रेक करा जा सकता है और इससे आपको आंसर पाने में जल्दी मिलेगी, मतलब जल्दी आंसर आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, पीडीएफ शेयर हो जाएगी आज, जैसे कि ये है। टेन 20। अब यहां पे 2 लगा हुआ है, 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जैसे हमारा कैमरा करता ही है। तो इसे मैं 2 पार्ट्स में तोड़ देता हूं। ठीक है जी, अब यहां देखो 10a 10b 10a + b लग रहे हैं ना तीनों, इन तीनों को मैं माइनस में ले आता हूं। ठीक है जी, अब 10, अगर मैं इसे देखूं अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a + b, a और b, तो इन्हें मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। लिख दिया मेरे भाई। अब ये देखो θ1 + θ2 90 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1।
1 डन। तो 1050 माइनस 1050 कट के क्या आ गया मेरे भाई 0। आंसर आया 0, बच्चे बन गए हीरो। ठीक है ब्रदर नीरो। सर ब्रदर नीरो क्या है? वैसे ही है भाई, टाइम पास है। बात समझ आई? चलो अब ये आप जानते ही होंगे, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल 1/4 साइन 3 थीटा। बहुत बार इसका क्वेश्चन आया। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा और tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आपको ये दोनों अपॉन में दिए हो तब भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, या अगर ये रेसिप्रोकल में दिए हो तो आप कॉट भी लगा सकते हैं। कई बार आया इससे क्वेश्चन बेटे। ठीक है, कई बार ये बना हुआ होता है, कई बार बनाना पड़ता है। ठीक है, PYQs उठाएंगे। ये देखो अबे चल जा। अब ये देखो cos 10 cos 20, ठीक है, cos 40। अब ये थीटा लूं तो ना मेरे पास 60 माइनस थीटा है ना 60 प्लस थीटा। ये थीटा लूं तो 60 माइनस थीटा तो है, 60 प्लस थीटा चाहिए। सिक्सटी माइनस थीटा 60 प्लस थीटा cos 80 मल्टीप्लाई cos 80 से डिवाइड। तो अब ध्यान से देखिए जोड़ी बन गई। थीटा की जगह क्या दिख रहा है बच्चे 20, तो cos 10 बाय cos 80 और इधर से 1/4 साइन 3 थीटा मतलब साइन 60। साइन 60 क्या होता है √3/2, तो √3/8। इसे क्या साइन 10 लिख सकते हैं, साइन 10, या फिर इसे 80 में, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है, इसे साइन 10 लिख सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ आई? एक सेकंड सर, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी आपने। यहां पे साइन आएगा, ठीक है मेरे भाई, साइन आएगा। और ये क्या बन गया कॉट 10, हियर एंड देन, कब कहां और व्हेन। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई? सिमिलरली ये लेटेस्ट आपके पास क्वेश्चन आ रखा है, एक बार इसे भी करेंगे। इसका पैटर्न कुछ और है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और देखते हैं। हाँ जी, अब जिस बच्चे को पता ना हो 18 आप लगा लो, क्या होता है 10, तो k क्या आ रखा है साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। तो इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1/4। अब थीटा की जगह ये आ गया साइन 30, तो ये क्या हो गया 1/8। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई? ये देखो एक्स वाई किसके बराबर होंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन 50 साइन 70 कॉस 60 कॉस 80। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं क्या लिख सकता हूं कॉस 40 कॉस 20 कॉस 60 1/2 साइड कर लेते हैं, और कॉस 80। अब ध्यान दो थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा
तो 1/2 1/4 √3/2 √3/16, ठीक है जी। हाँ सॉरी यार, फिर वही गलती होगी जल्दबाजी में। /16, ठीक है जी। इतनी बात समझ आई। अब आगे देखिए, चलो जी। अब हम देखेंगे लेटेस्ट वाले, उससे पहले एक और चीज देख ले। एक मिनट, कोई राय तो नहीं गया? ओए हट जा मेरे भाई। cos 0 थीटा 2 की पावर 1 थीटा cos 2 की पावर 2 थीटा cos 2 की पावर n-1 थीटा इज इक्वल टू cos 2 की पावर n थीटा 2 की पावर n, एक मिनट सॉरी, साइन, और इधर भी आपका साइन थीटा, ठीक है जी। ये फॉर्मूला आपका यूज होता है, n होता है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट किया है। तो मान लो जितने भी आपके टोटल हो, मान लो ये 2 की पावर 3 तक जा रहा है, तो आपने 4 लेना है क्योंकि 4 टर्म्स, जितनी भी टर्म्स आपको दी हुई है, ठीक है। इससे ही बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट PYQ उठाते हैं, ये आपका अभी का आया हुआ है, 2023 का, ये सेकंड। मैं P क्यों लिखता हूं? π/5 2π/5 cos 4π/5 cos 8π/5। तो ये π/5 2 की पावर 1 2 की पावर 2, ठीक है जी। तो कितनी पावर लेनी है 2 की? जितने ये टर्म्स है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 π/5 2 की पावर 4 cos π/5। ये कितना हो गया सर? cos 16 π/5 अपॉन 16 cos π/5। हाँ जी, बात समझ आई इतनी? ठीक है जी। अब इसे मैं कैसे तोड़ सकता हूं? 3π प्लस π/5, यार एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ, अभी वरना दिमाग की दही हो जाती है। साइन 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 साइन, ठीक है। नहीं पिए सुबह सुबह वाइन, फिर भी लिख दिया साइन, ठीक है। उसका टाइम है आफ्टर 9 डेज ऑफ नराते। I'm a joking, ठीक है जी। अब साइन 3π प्लस थीटा, 3π कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गया? 3π पहुंच गया 180 प्लस, मतलब द्वारा थर्ड, तो माइनस साइन π/5 तो -1/16, ठीक है मिस्टर होला। इसके साथ एक और भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसे भी हम अपनी टेक्निक से कर सकते हैं। P प्लस क्यू मांगा इसने, बड़े वालों को आगे लिख दो, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो cos A प्लस cos B, cos A प्लस B cos A माइनस B cos A प्लस B cos A माइनस B। अब ध्यान देना, दिस प्लस दिस
ठीक है, अब इसे ध्यान से देखिए, और दिस प्लस दिस, ठीक है, ये क्या आ रहा है बच्चे जुड़ के, पाई, दोनों का एंगल पाई आ रहा है ना जुड़ के, तो ये क्या बन गया, 0, 0 बन गया ना मेरे भाई, ये भी 0 बनेगा, इनका जुड़ के 3 पाई आ रहा है। चलो अगर आपको कंफ्यूजन है 3 पाई में, आप इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, इसे लिख देंगे आप 3 पाई माइनस 3 पाई बाय 5, ठीक है, तो ये भी देखो माइनस 3 पाई बाय 5, ये दोनों कैंसल, आंसर आ गया 0, ठीक है, देखो ना कॉस 540 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्वाड्रेंट वो वाला आ गया जो यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है मेरे भाई, बहुत सारी हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक। एक मैंने जो आपको इनवर्स ट्रिगो के और ट्रिगो के भी प्रैक्टिस सेट में बताई थी, एक तो भाई जी आपकी ये होगी, ये इनवर्स ट्रिगो में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, m को 1 डाल लो, 1/2 1/3, और ऐसे केस में a प्लस बी π/4 होता है, तो ऐसे केस में भी क्या हुआ, a प्लस बी π/4। मैंने एक चीज सिखाई थी कि सिर्फ आप 2 की जगह 7 डाल दो और इसे सेम रहने दो, ये तो a ही रहेगा, और जहां 3 वाला है ना वहां 2 लगा दो, π/4, ठीक है, a प्लस 2b π/4, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है स्टार लगा के, ठीक है। इसका अभी रिसेंट क्वेश्चन आया है, पिछले साल ही क्वेश्चन आया है इसका 2023 के सेकंड पार्ट में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, tan अल्फा तो 1/7 है, साइन बीटा को चेंज कर लेते हैं पी एच, तो बी आ जाएगा 3, पाइथागोरस, तो ये क्या बन गया, शक्ल याद दिला रहा है, अल्फा प्लस 2 बीटा π/4, क्या निकालना है, cos π/4, जो कि होता है सर 1/√2, डायरेक्ट। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, पढ़ रहे हैं ना हम क्वेश्चन पे भारी। अब आपको सिखाते हैं एंगल पुट करना, ठीक है, अब आपको सिखाते हैं एंगल पुट करना, ठीक है। अगर आपकी ना जो वैल्यू है, यार एक मिनट, कैमरे का सिस्टम हैंग हो जा रहा है, एक मिनट, स्टार्ट कर रहे हैं। अब इफ द ऑप्शंस आर independent of given angle, substitute the angle, ठीक है, एंगल को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मेरी बात सुनो बेटा, सिंपल सी बात, आपके पास क्वेश्चन में x है और आंसर में कोई x y z कुछ नहीं है, तो आप उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अब सब्स्टिट्यूशन करनी कैसे, कभी कभार तो बिना देखो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होता है तब भी कर सकते हो। आपने कैसे करनी है, इफ वन एंगल, अगर एक ही एंगल है, स्टार्ट विद 0 और 90, 0 90, क्योंकि 0 90 के ना हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर 0 90 10 कॉट कोसेकेंट के केस में नहीं यूज करने, जहां भी इनफाइनाइट ना बन रहा हो,
बट नो नॉट डिफाइंड। अगर नहीं आता उससे आंसर देन 45 डिग्री। आपका आंसर आना हो यहां तक आ जाएगा। टू एंगल्स, अगर आपको दो एंगल दिखे तो आपने 0 एंड 90, यहाँ एंड लगा रहा हूं, वही पेन से बिना पेन उठाए, फिर 45 एंड 45। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर एंगल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, और लास्ट में 30-60 या 60-30 और 75-15। अब सर इतना टाइम कैसे होगा भाई? देखो मेरे भाई 090 से आपने स्टार्ट करना है। 090 के लिए पेन उठाने की मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को जरूरत पड़ेगी। अब 090 में मुझे दिख रहा नहीं होगा। 45 तब जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सॉरी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, वरना 45 से स्टार्ट मत करना, ठीक है। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, मुश्किल, मल्टीप्लीकेशन, सिंप्लीफिकेशन या मल्टीप्लीकेशन। फिर 60-30, अगर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो 60-30 या 75-15, इतने में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये आप उसमें भी कर सकते हो जिसमें एंगल डिपेंडेंट हो, उसमें भी एक बार डाल के देख सकते हो। गिनती का देखो 5 सेकंड, ये लगाना नहीं लगाना, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। 3 एंगल्स, 3 एंगल अगर दिए हो, कीप एंगल्स इन एपी, एंगल को एपी में रखो, जैसे 30, 60, 90, 30, 45, 60। इन केस ऑफ मल्टीपल एंगल, मतलब लार्ज एंगल, मीन्स जैसे 3A, 6A, 10A, पुट A इज इक्वल टू 15 डिग्री, जब एंगल ज़्यादा ही बड़े हो, ठीक है, तब 15 डिग्री डालिएगा। बात समझ आई मेरे भाई? हाँ जी, ठीक है। 3 वाला मैं अभी एक एग्जांपल, चलो पहले बाकी करा लें। ये देखते हैं PYQ। दो एंगल है, 090 डाल के देखते हैं, थीटा 90, ये 0, तो AB1 BB1 और वो आ गया जी 45। पेन नहीं उठाना पड़ा, ठीक है। देखो यहां पे आ रहा है 1, यहां पे भी आ रहा है 1, इनमें नहीं आ रहा, मतलब मेरे 2 आंसर आ गए। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं थीटा और फाई को 45 पाता हूं। सबसे पहले देखो एंगल से इंडिपेंडेंट है ये, यहां थीटा फाई कुछ नहीं है। लास्ट में एक ऐसा एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिसमें एंगल डिपेंडेंट भी होगा। चलो अगर मैं 45 डालूं तो साइन 45 प्लस साइन 45 ए 1/√2 1/√2 √2 हो गया। सिमिलरली बी √2 हो जाएगा। और अगर मैं इसमें डालूं 45 माइनस 45/2 तो tan 0 डिग्री, मतलब 0। मतलब मुझे चेक करना है कि इनमें से मेरा किस में आंसर 0 आ रहा है। नीचे 0 आए फर्क नहीं पड़ता, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ऊपर 0 आना चाहिए। तो पहले मैं देखता हूं, पहले में तो प्लस है तो 0 नहीं आएगा। दूसरे में चेक करते हैं, 4 - 2 - 2 आ गया 0, मतलब ये तो सही है, 0 आ रहा है। इसमें प्लस है नहीं आ रहा, इसमें भी प्लस है नहीं आ रहा, तो मेरा आंसर हो गया बी। ध्यान दो एंगल मल्टीपल है, बड़ा एंगल, मतलब ए को डाल दो 15 डिग्री, तो ये क्या बन गया tan 45 माइनस tan 15 cot 45 माइनस cot 15। tan 45 क्या हो गया 1 और tan 15 क्या होगा 2 - √3।
2 प्लस रूट 3, ठीक है जी, माइनस अंदर गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस 1 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, एलसीएम ले लिया जाए, रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1, रूट नीचे क्या आ जाएगा 2, 1 से 1 गया 2 रूट 3 अपॉन 2, तो रूट 3। तो 10 में 15 डालते हैं, 10 15 तो रूट 3 नहीं होता, 10 30 1 बाय रूट 3, तो कॉट 30 जो कि होता है रूट 3। लेटेस्ट इसी साल का क्वेश्चन है, अब चेक करें, 090 पे तो आ नहीं रहा, 45 पे तो वहां 0 बन रहा है, यहां नहीं बन रहा। चलो जी 60 30 नहीं, रूट 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 75 15 एक बार लेके देखते हैं, 75 2 रूट 2 कॉस 15, तो कॉस 15 एलसीएम लो, ये इससे कट जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 2 रूट 2, माइनस अंदर जाएगा रूट 3 से ये कटा तो 2 अपॉन 2 रूट 2, 2 से 2 कटा, आ गया ना इक्वल। कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना मेरे भाई, 75 और 15 में, देखा। अब वैल्यू पुट करें, साइन 225 प्लस साइन 45, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 225 को 180 प्लस 45, तो माइनस साइन 45 प्लस साइन 45, ठीक है जी। अब ये क्या आ गया 0, ये आ गया 0, स्टूडेंट बन जाएंगे हीरो। 2023 का सेकंड पार्ट है, बातचीत, सेम काम है, सेम कंडीशन है, ये निकालना है। तो कॉस क्यूब 75 प्लस कॉस क्यूब 15, कॉस 75 क्या हुआ रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2 का क्यूब और रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2 का क्यूब, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, ठीक है। आगे 16 रूट 2, तो 1 बटे 16 रूट 2 हमने साइड करा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b। अब इस साइड 3 रूट 3 प्लस 1 प्लस 3 रूट 3 प्लस 9, 9 से 9, 1 से 1, ये क्या बन गया 3 9 12 रूट 3 बटे 16 रूट 2, 4 पे गया 3 रूट 3 4 रूट 2, रूट 2 से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर पाओ रूट 6/8, ठीक है बेटे। कल मेरी कोशिश रहेगी, एक तो टाइम का यार गड़बड़ है, टाइम ना कम है, हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वन शॉट, ठीक है, और साथ में अलजेब्रा और कैलकुलस के शॉर्ट ट्रिक्स। ये देखो, ये भी एक क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, 2021 का है शायद। अब ये भी इंडिपेंडेंट है, अब यहाँ 090 नहीं डाल सकता क्योंकि 10 कॉट है, मैं 45 डाल देता हूं क्योंकि सिंगल एंगल है,
तो 1 प्लस कॉट 45 माइनस कोसिकेंट 45, 1 प्लस टेन 45 प्लस सीकेंट 45, ये क्या बन गया 2 माइनस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया 2। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई? ऑलमोस्ट हो गए हैं। ये वाला देखते हैं, ये अभी प्रैक्टिस में भी करवाया था मैंने, 2018 का है। दो एंगल है, 60-30 पुट कर दें, सबसे सही रहेगा। 0-90 तो हो नहीं सकता, 10 की बात है। 45 मैंने कब कहा, जब कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन हो। तो ये क्या बन गया sin 90 बाय sin 30, a प्लस बी, a माइनस बी, 1/2 ऑन a माइनस बी। तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स a माइनस बी, देखो 2 ऊपर चला जाएगा, a प्लस बी, तो a इज इक्वल टू 3b या a अपॉन b इज इक्वल टू 3। अब हमने देखना है 3 किस में आ रहा है, a अपॉन b 3 आ रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 10 60 10 30, 10 60 कितना है मेरे भाई, 10 60 होता है √3, 1/√3, तो ये भी 3 आ गया, ये भी 3, ये भी 3, तो 3 क्या हुआ, 3 किसका आंसर है, a बाय बी का। ओके मेरे भाई, बात समझ आई? अगला देखते हैं। अल्फा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, a एंड b सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। अल्फा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हम वो पार्ट 60 और 30 ले लेते हैं, a और b। इसने कहा a माइनस बी एक्स है, तो x कितना हो गया 30, 10a 10b p बाई क्यू है, तो साइन x किसके बराबर होगा, सेम वैसा सही क्वेश्चन, 10a और 10b p बाई क्यू है, तो यहां से आप देख सकते हो √3 1/√3, 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू। तो साइन x की वैल्यू निकालनी है। अब साइन x कितना है, आपको x कितना माना था 30 डिग्री। आराम से देखना इस क्वेश्चन को, एक बारी में नहीं समझ आएगा, दोबारा रिपीट करके देखना इसको, ठीक है। साइन 30 1/2, ठीक है, मतलब मेरा आंसर इनमें से 1/2 किस पे आ रहा है, तो आप p को 3 क्यों लिख सकते हैं, पुट करके देख लो। अब देखो बच्चे कहेंगे सर ये नहीं सर वो नहीं, देखो ऐसा नहीं करना, आप एक को पुट करोगे आपको पता लग जाएगा इससे उल्टा आ रहा है सीधा आ रहा है। 3q प्लस q साइन अल्फा, अल्फा कितना है 90 डिग्री, साइन 90 अपॉन p माइनस q, तो ये बन गया 4q अपॉन 2q, तो आंसर आ रहा है 2। मतलब इससे उल्टा आंसर मुझे चाहिए। शायद ना मेरा ऑप्शन यहाँ प्रिंट नहीं हो पाया, शायद मिस प्रिंट हो रखा है। अगर अगला भी देखें 3 आ जाएगा उसमें और नीचे 4, इसका ऑप्शन डी होगा जो कि इसमें छपा नहीं, p माइनस क्यू p प्लस क्यू साइन अल्फा। मतलब बेसिकली या ये साइन अल्फा हो सकता है ऊपर हो, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि 90 बनना है, इससे उल्टा। देखा इसमें 2 आ रहा है, हमें क्या चाहिए 1/2, इससे उल्टा मेरा आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, लेटेस्ट भी हमने देख लिए, 38-39 क्वेश्चंस हो गए हैं, ये देख लेते हैं। लंबा सा क्वेश्चन आया था 2। चलो बच्चे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा तरीका है इसका सॉल्व करने का। आप क्या करो, आप इसमें एंगल पुट करके देख लो। जैसे x को पहले 30 करा, 1/2 की पावर 5 और साइन 150 भी 1/2, 90 तो 1 और 1/2, मतलब 1/2 p/2 प्लस q प्लस r/2, मतलब बना p प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू 1। x को डाल दो 60 डिग्री, √3/2 की पावर 5, तो 9 √3/32
300 तो माइनस पी रूट 3/2, 0 रूट 3r/2 तो 1/2 तो 9 इज इक्वल टू माइनस पी प्लस आर, पी माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 9। और x को मैं डाल दूं 90 तो 16 450, ये तो वही रहेगा 270 प्लस आर। ठीक है जी, P 2Q प्लस आर इज इक्वल टू कहाँ गया मेरे भाई 1 क्या हो जाता है कभी कभी, माइनस 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 योर हाइनस, तो 15 इज इक्वल टू माइनस 3Q, तो Q इज इक्वल टू माइनस 5, Q इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है जी। अब P माइनस आर इज इक्वल टू 9। सिमिलरली अगर हम यहाँ ध्यान दें P प्लस 5 इज प्लस आर इज इक्वल टू 16, तो P प्लस आर 11 हो जाएगा, और नीचे से P माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस प्लस प्लस तो 2r इज इक्वल टू 20, तो r 10 तो P 1, r 10 P 1। अब ऐसे ही आपके कई और क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट ट्रिक से होते हैं, तो मैंने आपको आज ऑलमोस्ट सारी शॉर्ट ट्रिक बता दी है, कई सारे क्वेश्चन और एग्जांपल आपको बता दिए। ठीक है, जैसे ये रह गया एक, ये भी PYQ है। कब ये बराबर होंगे मेरे भाई, कब ये बराबर होंगे 45 पे, तो x को 45 डाल दो, y भी 45 होगा, तो 10 45/2 प्लस 45/2 10 45 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो बच्चे टाइम थोड़ा ऊपर हो गया मेरे वहाँ की ड्यूटी का भी टाइम हो गया, तो मैंने अब वहाँ जाना है। ठीक है, चंडीगढ़ निकलना है। तो होप आपको ये समझ आई होगी। कोशिश होगी कि आज रात को एक हाइट एंड डिस्टेंस की या कल सुबह प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अब कल, तब तक के लिए जय हिंद।